हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे को एकदम जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिएगा भैया, आप लोगों के लिए आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी। क्या कहानी होगी कि सर जब आरआरबी का एग्जाम हुआ तो उस आरआरबी के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से सवाल पूछे गए, उन सवालों के बारे में, और वो सवाल कितने नंबर के थे, उन्हें सवालों के मार्क्स के साथ में कौन से सब्जेक्ट से थे, इवन दोज कौन से टॉपिक से थे, वो सारी चर्चाएं आज इस सेशन में आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो तमाम साथियों को ये सेशन जो है वो शेयर कर देंगे। याद रखिएगा इस बात को और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आरआरबी को अटेम्प्ट करना और आसान हो जाएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं बिना समय को गंवाएं। शुरू करने के साथ ही एक बात सुनो पहले। वो बात क्या है? वो ये है भैया कि डायमंड सीरीज आरआरबी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये सीरीज आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल कैसे जरूरी है कि याद रखना, इस सीरीज में सभी प्रकार के एमसीक्यू होते हैं और स्पेशली प्रीवियस ईयर के। समय बता दो सर कब होती है? समय याद रखना, सुबह 7 बजे, एवरी मॉर्निंग सुबह 7 बजे ये क्लास होती है। किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में रुकना नहीं है। तो आप लोगों को हर सुबह 7 बजे कॉन्सेप्ट आरएनए के यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाना है। अब बात करते हैं सर कौन सा सब्जेक्ट क्या रहेगा उसके बारे में जानकारी। देखिएगा भैया, बात कर रहा हूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। देखो मैं बता रहा हूं किसके बारे में आपको। जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम भैया 2025 में। देखो कब का एग्जाम है वो ध्यान से सुनो आप। अप्रैल 29 का पेपर था, है ना। अप्रैल 29 को पेपर हुए थे। कितने? तो याद रखना, एक नहीं, दो नहीं, तीन। कितनी शिफ्ट हुई थी वहां पे? 3 शिफ्ट हुई थी। और तीनों शिफ्ट के सवाल बता रहा हूं कौन कौन सा सब्जेक्ट से बना था और क्या क्या बना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नर्सिंग जगत में आपका क्या रहता है? मेडिकल, सर्जिकल। सर बहुत सारे सिस्टम है। सबसे पहली आइए, एक टॉपिक है पूरा का पूरा, उससे एक सवाल एग्जाम में देखने को मिला। इम्यून सिस्टम से भी एक सवाल था। देखो भैया, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन में क्या पूछा जाता है मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। इन्फ्लामेशन में पूछा जाता है फेजेस, इन्फ्लामेशन में पूछी जाती है स्टेजेस, और इन्फ्लामेशन में पूछा क्या जाता है कि किस प्रकार से जो है इन्फ्लाम्ड करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। बात करें ईएनटी से एक सवाल था। शॉक भैया जी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम, नर्सिंग जगत का कोई भी एग्जाम हो, एवरी एग्जाम के लिए ये टॉपिक है, इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर बार सवाल यहां से आता है। और देखो यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे शॉक से। आपकी बार रिनल सिस्टम को भी भैया कम मत आंकिएगा क्योंकि यहां से भी आपके पेपर में 2 सवाल आए थे। कितने सवाल आए थे भैया? 2 सवाल आपके आए थे। अब देखो सर, एक सवाल कितने नंबर का? मतलब 1 नंबर का था। तो इतने नंबर यहाँ पे भी क्लियर है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ना भी आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी है। बात करें नेक्स्ट है हेपेटिक सिस्टम। हेपेटिक सिस्टम समझे तो सर लिवर से, और लिवर में 2 कंडीशन जरूर आती है। एक तो आपका सवाल बनता है हेपेटाइटिस से, चाहे ए बी सी डी ई किसी से भी बने, और एक आपका सवाल बनता है लिवर सिरोसिस में जाकर। तो भैया हेपेटिक सिस्टम भी आप जरूर देख लेना। एबनॉर्मल हार्ट साउंड का भी एक सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो एमएसएन की बात करूं तो मैं 10, 12 से 15 नंबर तक के सवाल आपके थे, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन किसके बारे में, तो आपको मैं बताता हूं, आगे देखिएगा। एमएसएन में कैंसर, ऑनको, ऑनको का जब भी बात आए तो याद रखकर चलिएगा। सवाल कहां से बनता है? ओवेरियन कैंसर का। सवाल कहां का बनता है? ब्रेस्ट कैंसर का। सवाल कहां का बनता है? कीमो का। सवाल कहां का बनता है? रेडिएशन का। ये चारों तो भैया जी रट लो आप, क्योंकि यहां से सवाल बनता है। और ध्यान दो आप मेरी बात कि सर 4 नंबर का सवाल यहां से भी बना है। जीआईटी है, बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है, 2 सवाल यहां से बने थे। क्या बात है सर। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर मसल्स भी आ गई। बोन से रिलेटेड एक सवाल बनता है। अर्थराइटिस ओस्टियोपोरोसिस से एक सवाल पक्का बनता है। साथ ही में कोई ना कोई जॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है। तो भैया 4 नंबर बड़ा गजब का था। रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी 2 सवाल थे। वुंड हीलिंग का एक सवाल था और कार्डियोलॉजी से 2 सवाल थे। तो अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पे कि सर एमएसएन जो हमने पढ़ी थी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग,
कितने मार्क्स थे? तो याद रखना 27 नंबर। और आप मेरे को सुबह कहते हो ना कि सर आप जो है एमएसएन के सवाल कराते हो, आ गई समझ में क्यों कराता हूं? इसीलिए कराता हूं क्योंकि एमएसएन का भारी वेटेज है भैया हर पेपर के अंदर। 27 नंबर या 27 सवाल, ध्यान देकर चलो, केवल एमएसएन से थे। आगे देखो सर, नेक्स्ट बात करें ऑब्स के बारे में, तो लेबर से 2 सवाल थे, पार्टोग्राफ से 1 सवाल था, दैट इज द गेस्टेशनल डायबिटीज से 1 था, यूट्रोप्लासेंटा से 1 था, रिप्रोडक्टिव से 1 था, एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम इसमें दिया नहीं है, परप्यूरियम दिया है। पर मैं कहूंगा आप जरूर याद करिएगा सर, एपीएच को ध्यान से पढ़िए, पीपीएच को ध्यान से पढ़िए, अब्रूप्शो प्लासेंटा पढ़िएगा, प्लासेंटा प्रीविया पढ़िएगा। ये चारों वो कहानी है कि हर एग्जाम में यहां से एक नहीं, दो नहीं 3-4 सवाल हर बार आते हैं, तो पूरा ध्यान दे लो। एक सवाल आजकल पार्टोग्राफ जरूर पकड़ने लग गया बार बार, तो ये भी आप ध्यान देना। तो ओबीजी से कितने नंबर के सवाल आए थे? याद रखिएगा 10 नंबर के सवाल एग्जाम में थे। देखो भैया, कुछ बच्चे मेरे को कहते हैं सर फंडामेंटल भी अपने आप में वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना। स्टरलाइजेशन किससे करते हैं, कैसे करते हैं, क्या केमिकल है, सारी बात पता होनी चाहिए। एडमिशन और डिस्चार्ज से भी 2 नंबर का सवाल, एनेस्थीसिया से 1 नंबर और 1 सीपीआर। देखो सीपीआर का सवाल मुझे पूरी उम्मीद आप गलत नहीं करोगे, लेकिन सीपीआर का सवाल आएगा तो गलत करने की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ टोटल आपके मार्क्स कितने थे भैया? 6 नंबर थे। बात करें साइकेट्रिक के बारे में तो मेंटल हेल्थ एक्ट से 2 नंबर आया, मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम 1 नंबर का सवाल था और क्राइसिस इंटरवेंशन मतलब 5 नंबर का। रिसर्च मैनेजमेंट में देखो आजकल सैंपलिंग, रिसर्च टाइप और डाटा एनालिसिस साइकेट्रिक के बराबर लगभग वेटेज है, इवन फंडा से 1 नंबर ही कम है। तो आप इन सब्जेक्टों को इग्नोर करना बंद कर दो, रिसर्च और मैनेजमेंट को, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट बात करता हूं सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। क्या बात है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट, हेक्सावेलेंट हैं, बहुत सारी की सारी याद करनी है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन 1 सवाल और डिजीज साइकिल से 1 सवाल। सीएचएन से भी 5 नंबर था आपका। फार्मा में जीआईटी कीमो मैंने बता दी, स्टार बना लो। जनरल टर्म्स तो ठीक है, फिर भी फार्मा के 3 नंबर के सवाल थे। माइक्रोबायोलॉजी से बैक्टीरिया ग्रोथ 3 नंबर का सवाल था, न्यूट्रिशन से 1 नंबर का कैलोरी को लेकर था। और आप बात कर रहे हैं किसके बारे में? पीडियाट्रिक के अंदर जो है भैया जी 5 नंबर। और स्पेशल बात करते हैं कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के बारे में, तो आपको याद रखना है। तो मैं मोटे मोटे शब्दों में बता दूं आपको, 2025 अप्रैल का जो पहली शिफ्ट का पेपर था उसमें 70 सवाल किसके थे? तो आपका जवाब होगा नर्सिंग के थे। और कहाँ कहाँ से थे वो मैंने बता दिए। और 30 सवाल कहाँ के थे? नॉन नर्सिंग के। तो पहली शिफ्ट के अंदर वेटेज बड़ा जोरदार था। सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखने को मिला है तो वो आपको किसका मिला था? एमएसएन का। उसके बाद वेटेज फंडा का। तो दोनों सब्जेक्ट अपने आप में जरूरी है। 27 नंबर और 6 नंबर, ये भैया ध्यान देकर चलना। बाकी 4-5 हर मतलब सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई पहली शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट नंबर 2 के बारे में बात करूं मैं, मेडिकल सर्जिकल में शिफ्ट नंबर 2 ये है। शिफ्ट नंबर 2 थी जहां पर टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, इम्यूनिटी, कीमो, देखो फिर से आ गया है। मैंने कहा था ना बायोप्सी, टीएनएम, मेटास्ट, देखो पूरा ही कैंसर आ गया। अरे छोरो, अरे पूरा ही कैंसर आ गया। कह रहा था ना मैं भाई साहब, कैंसर तो कैंसर है और ये सवाल जरूर देगा इस बार भी, सन 2026 में भी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सवाल जरूर पढ़ना है, पूरा कैंसर पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? कीमो, बायोप्सी उसमें पढ़ते हैं, टीएनएम क्लासिफिकेशन, मेटास्टेसिस और आपका कोरियोस्टोमा। देखिएगा सवाल कितने गजब के हैं। और मैंने कहा था कीमो को स्टार बनाता था और फिर 3 नंबर का सवाल है केवल कीमो से, तो सवाल तो आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करें, एक सवाल एचआईवी का भी था भैया। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा फैगोसाइटोसिस, एंजाइना, ब्लड फ्रैक्चर की सर्जरी, गोनियोमीटर का यूज, क्या बात है बताओ, हिमोलाइटिक, मुंडिलिन और गाउट। इस बार एमएसएन से जो है वो कितने नंबर के सवाल हैं? 21 नंबर के। बात करें भैया फंडामेंटल, और मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं स्टार बनाता हूं कि प्रायोरिटी जरूर याद करें, ठीक है। तो यहाँ इन्फेक्शन का 1 सवाल था, डिजास्टर का 1 सवाल था, प्रायोरिटी के सवाल बनेंगे इस बार भी, प्रायोरिटी के सवाल बनेंगे इस बार भी। और उन सवालों की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है
तो हर सुबह 7 बजे डायमंड सीरीज में कॉन्सेप्ट आरएनए के यूट्यूब चैनल पे आपको आना है, क्योंकि वहां आपके लिए आरआरबी स्पेशल सवाल है। ठीक है, हाँ। इन्फेक्शन का भी भैया जी एक सवाल था। देखो, डिस्चार्ज पेशेंट ऑफ लांबा, 2 सवाल, मतलब फंडा कितने नंबर की हो गई, 2 तो ये हो गए और 3 5 ये हो गए। मतलब इस बार फंडा कितने की रही भैया, तो जवाब ये होगा, इस बार फंडा 7 नंबर की थी सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अरे भैया अभी खत्म नहीं हुई है, और भी थी। देखो और क्या था सर, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट से, बफर सिस्टम से, HEUSDA का फुल फॉर्म फायर, हार्ट रेट, पाल्पेशन, स्नेक बाइट, इथिक्स। अरे भाई जी इस बार तो गजब कर दिया रे। मैं हर दिन कहता हूं MSN जरूर पढ़ो, और MSN के साथ में फंडा मत भूलो, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में फंडामेंटल 15 नंबर की थी और MSN 21 नंबर का था। तो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है। बार बार सवाल करते हो ना सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, सुन लो ध्यान से। रिसर्च मैनेजमेंट की बात करें अपन, एक सवाल देखने को मिला था, 2 सवाल थे, एक पावर ऑफ एनालिसिस का भी था। नेक्स्ट बात करूं सर ऑब्स के अंदर, तो प्लासेंटा प्रीविया अभी लिखा था मैंने, 1001% सवाल इस बार भी आएगा। तो याद रखिए प्लासेंटा प्रीविया 2 सवाल, पार्टोग्राफ, DIC, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, हाँ, NTD डोज, लेबर। और देखो लेबर से पिछली बार पिछले शिफ्ट में 2 नंबर के सवाल थे, इस बार 5 नंबर के। तो OBG भी इस बार अपना गर्दे उड़ाने में कमी नहीं रखी है। हाँ, इस बार ऑब्स ने भी कहा है कि हम भी कम नहीं है तुमसे, 12 नंबर। साइकेट्रिक के सवाल, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, स्टार बना लो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मेंटल इलनेस, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, और आपकी सिगमंड फ्रूड की जो स्टेजेज हैं वो, तो यहाँ 5 नंबर का था। देखो भैया पीडियाट्रिक के अंदर नेबुलाइजेशन और ग्रोथ डेवलपमेंट पूछा गया, न्यूट्रिशन में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पूछी गई, एनाटॉमी में थायराइड लोब, लार्ज इंटेस्टाइन, क्रेनियल नर्व, थर्ड का फंक्शन और लिम्फ नोड। तो 4 सवाल इस बार एनाटॉमी के भी डाले गए। फार्मा में डायूरेटिक, बेसलजाइड ड्रग और गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट को बताया गया, तो 3 नंबर की फार्मा भी थी। कम्युनिटी के अंदर एक मलेरिया से सवाल आया था 2 नंबर का, सोशियोलॉजी का एक सवाल बना, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सवाल बना, और नॉन नर्सिंग फिर से बता दे रहा हूं, सेकंड शिफ्ट में भी वेटेज MSN, सेकंड शिफ्ट में भी वेटेज फंडामेंटल का था। तो आप इस बात को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि सर हम फंडा और MSN छोड़ दें। और मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फंडा और MSN मजबूत करना चाहते हैं तो हर सुबह फंडामेंटल और MSN ओरिएंटेड सवाल एवरी डे एवरी मॉर्निंग कहाँ मिलते हैं आपको, कॉन्सेप्ट आरएनए के यूट्यूब चैनल पे डायमंड सीरीज के साथ में। डायमंड सीरीज के साथ में MP ग्रुप 5, RML, नॉर्सेट 10 और दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के इंपॉर्टेंट सवाल यही मिलने वाले। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, तीसरी शिफ्ट में कौन से सब्जेक्ट बने थे। तीसरी शिफ्ट के क्या मामला था, तो ये थी 29 अप्रैल को तीसरी शिफ्ट। 3 शिफ्ट हुई थी RRB में। सुनिए सर, मेडिकल सर्जिकल, इस बार रिनल सिस्टम ने गर्दे उड़ा रखे हैं, अकेले ने 6 नंबर का सवाल दिया है। सेल टिश्यू ब्लड से 3 नंबर थे, IENT, GIT, बर्न, मस्कुलो, एंडो और कार्डियक। इस बार भैया जी सारे सिस्टम लपेटे गए थे थर्ड शिफ्ट में। फिर बता देना चाहता हूं MSN गजब तरीके से लपेटी गई थी, और इस बार MSN कितने नंबर की थी, 27 नंबर की। फिर देखो कैंसर अकेला, मैं फिर से कहना चाहता हूं मत भूलना, है ना। हाँ, पियाजी की याद भले भूले तो भूले, पर ये सवाल मत भूलना कि कैंसर तो पढ़ना है। समझ आ रही है मेरी बात। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फंडामेंटल में देखो CPR आ गया ना, मुझे पता है गलत नहीं करोगे। एसिड बेस, राइट्स, नर्सिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स और कम्युनिकेशन। इस बार फंडा रही 8 नंबर की। ऑब्स की बात करूं, ओवेरी से ANC, पेल्विक, लाइफ, फीटल एग्जामिनेशन, प्लासेंटा फिर से आ गया, याद रखना। अम्बलाइकल कोड, फीटल, प्लासेंटा और लेबर फिर से 3 नंबर का है। तो अगर इधर पढ़ना है तो PPH तो पढ़ना ही है, साथ में लेबर वाला टॉपिक भी मिस मत करिएगा, क्योंकि लेबर से भी 2-3-3-4 सवाल हर एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया जी, ऑब्स इस बार रही आपकी टोटल 12 नंबर की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। साइकेट्रिक का साइकोथेरेपी, मेंटल हेल्थ और मेंटल रिटार्डेशन 4 नंबर की रही। पीडियाट्रिक की बात करूं, हाइड्रोसेफेलस, ग्रोथ डेवलपमेंट और RH 3 नंबर का अपना। फार्मा में एपिनेफ्रिन, लूप डायूरेटिक्स, एमिडोरियन और नेबुलाइजर। क्या बात है, नेबुलाइजेशन 5 नंबर की फार्मा थी। कम्युनिटी के अंदर आपको जननी सुरक्षा, हेल्थ और इम्यूनिटी। क्या बात है, इस बार कम्युनिटी ने 6-7 नंबर अपना गर्दे उड़ाया रे भाई है। हाँ, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कम्युनिकेबल डिजीज में भी गया।
रिसर्च मैनेजमेंट में एक सवाल, न्यूट्रिशन के 3 सवाल। तो इस प्रकार से टोटल 70 नंबर का पेपर बना नर्सिंग का, और नॉन नर्सिंग का कितना बना, तो जवाब ये होगा 100 नंबर है, 30 नंबर का है। तो टोटल पेपर कितना बना, तो जवाब होगा 100 नंबर। फिर से कहना चाहूंगा मैं, विशेष सब्जेक्ट अगर पढ़ने हैं तो एमएसएन पढ़ना है, विशेष सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो फंडा पढ़ना है। आप आधा समय मैं तो चाहता हूं इसको देवें, 25% समय इसको देवें, और जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट हैं उनको 25% देवें। इसमें से भी 25% में ऑब्स पे फोकस करें, इसमें साइकेट्रिक पे फोकस करें, और इसके अलावा कम्युनिटी पे फोकस करें, इसके अलावा पीडिया पे फोकस करें। ये बात आप मेरी 100% सुन लें, क्योंकि यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। समझ रहे हो बात को? तो भैया 5-5, 7-7% यहाँ से भी वेटेज है, लेकिन पेपर नर्सिंग के वेटेज में एमएसएन और फंडामेंटल महत्वपूर्ण। पेपर का लगभग हिस्सा कवर यही कर रहे हैं, और इन सवालों की तैयारी, फंडामेंटल और एमएसएन के प्रायोरिटी बेस्ड सवाल आपको हर सुबह कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो क्या आप कल से ही, और मैं तो कह रहा हूं कल से क्यों, आज से ही आप इस सेशन में जुड़ना शुरू कर देना, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बेहद बेहद जरूरी है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अरे बोलो तो सही हाँ या नहीं, क्योंकि ये वो सेशन है जहां आपकी तैयारी को और शानदार किया जाएगा, और मजबूत किया जाएगा, और सवालों की प्रैक्टिस होगी, और हर दिन आप कम से कम 30 सवाल नए सीखेंगे, जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ इमेज बेस्ड, यहाँ प्रैक्टिस बेस्ड, यहाँ प्रायोरिटी बेस्ड, यहाँ क्लिनिकल बेस्ड, सभी तरीके के सवाल अपन हर सुबह 7 बजे करते हैं। उम्मीद है कि तीनों शिफ्ट के पेपर के बारे में मैंने आपको हल्का एनालिसिस बताया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का सवाल आया था। ठीक है, तो चलिएगा अभी देंगे सेशन को विराम इस जानकारी के लिए, और अगली जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, मिलेंगे उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।